सुप्रभात। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। ये शास्त्रों में कहा गया कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो फिर हम ये विचार करें कि मन क्या है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के लिए कहा गया है कि जड़ और चेतन की गांठ है, किंतु उस गांठ का खुलना बहुत कठिन है। गांठ तो किसी ने लगाई होगी, या जैसे रस्सी में कभी कभी अपने आप गांठ बन जाती है उलझने से। तो ये गांठ बनी कैसे? अपने आप बन गई। ये भी कहा जाता है कि मन सर्वव्यापक है। ये भी ठीक है, क्योंकि मन के बिना तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। हमारे शरीर में जिसको पिंड कहते हैं, बिना मन के कोई काम नहीं हो सकता। यहाँ तक कि हम आँख की पलक भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते यदि मन ना चाहे या मन का हुक्म ना हो। इसी प्रकार ब्रह्मांडी मन के बिना कुछ काम नहीं हो सकता। अब ब्रह्मांडी मन ही को तो ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा का काम ही उत्पत्ति करना। बिना उत्पत्ति के तो संसार का सृजन और सृजन ना हो तो कोई कारोबार ही संसार का नहीं चल सकता। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों शक्तियां ही परमात्मा की प्रधान है। इन्हीं के द्वारा संसार का सारा व्यापार चलता है। इन्हीं तीन शक्तियों को सत, रज और तम कहते हैं। तो जब ये तीन शक्तियां सम अवस्था में रहती हैं तब कोई कारोबार नहीं होता। इन तीनों में जब घटाव बढ़ाव की स्थिति होती है तभी सृष्टि का, संसार का काम चलता है। तो सत ऊपर है और तम नीचे। सत प्रकाश है और तम अंधकार है, और रज दोनों के बीच की हालत है। तो जो दोनों से संबंध रखती है, सत पॉजिटिव है, तम नेगेटिव है। और पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलते हैं तब ये हरकत होती है, कारोबार होने लगता है। तो तात्पर्य यह है कि रज की उत्पत्ति दोनों के मिलने से हुई, अर्थात उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं, इसलिए उसे मृषा कह दिया। अब इस मन की भी स्थूल, सूक्ष्म और कारण अवस्था होती है। यह मन जब ऊपर से अर्थात सत से संबंध रखता है तब तामसिक वृत्तियां उदय होती हैं और तामसिक कार्य होते हैं। और जब दोनों से तालमेल बराबर रहता है तो सारे काम यथा योग्य होते रहते हैं। जैसे दोनों पहिए एक से हों तो गाड़ी ठीक चलेगी। जब पहियों में असामंजस्य हो जाएगा तो गाड़ी ठीक नहीं चलेगी। इसलिए गीता में कहा गया है कि हमारा युक्ताहार विहार ठीक होना चाहिए, अर्थात आहार और विहार ठीक और युक्त होना चाहिए। आहार माने भोजन। भोजन से तात्पर्य है कि शरीर पोषण के लिए हमारा खान पान जरूरत के मुताबिक हो। न इतना अधिक खाएं पिएं कि आलस्य और कोई काम ना कर सकें, और न इतना कम खाएं कि खाने की ही इच्छा बनी रहे। ऐसा भोजन करें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हित करो। इसी प्रकार शारीरिक सारे कार्य व्यापार भी नियमित और संयमित हों। जैसे व्यायाम ना इतना अधिक करें कि शरीर इतना थक जाए कि कोई कार्य ही ना कर सके, ना कम कि आलस्य और जड़ता ही दूर हो। तो इसी प्रकार सारे काम, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमें अपने मन को ही ठीक रखना है, ट्रेंड रखना है। इस मन को ही ट्रेन करने के लिए योग दर्शन की रचना की गई, और जिसका पहला ही सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। यानी योग से चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, और इसके लिए अष्टांग योग की रचना हुई, जिसको ही पतंजलि योग सूत्र कहते हैं। और ये 8 हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इस अष्टांग योग के विषय में प्राय सभी लोग सुनते हैं और जानते हैं, और प्राय लोग सुनकर घबराते हैं कि बड़ा कठिन है। अब कठिन तो सभी बातें होती हैं, किंतु जब जानने वाले के पास, जिनको मास्टर और गुरु कहते हैं, हम जाते हैं और वो समझाते हैं, और उनके बतलाए हुए या समझाए हुए
उपायों और तरीकों से हम काम करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। तो सभी लोगों को केवल सुनकर यह धारणा नहीं बना लेना चाहिए कि अष्टांग योग कठिन है, हमारे बस की बात नहीं है, बल्कि जानकार गुरु की तलाश करना चाहिए और तब कठिन भी आसान हो जाएगा। क्योंकि हृदय पवित्र बना रहे, इसके लिए सभी को सतत प्रयास करते रहना चाहिए। सतत प्रयास मन और हृदय का चोली दामन का साथ है। मन में संकल्प, विकल्प और तरह तरह के विचार उठते रहते हैं और उन विचारों की तरंगें सारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं। तो जब विचारों का रंग भावनाओं पर चढ़ जाता है, जब उनकी जड़ें बहुत गहरी चली जाती हैं और संस्कारों का रूप धारण कर लेती हैं, संस्कारों का कार्य है बीज रूप में कर्म या बीज रूप में कर्म स्थायित्व। उनका प्रभाव और आधिपत्य जन्म जन्मांतर तक बना रहेगा और जब तक इन संस्कारों का, इन कर्म के बीजों का पूर्ण रूप से विनाश न कर दिया जाए तो जन्म और मरण की श्रृंखला समाप्त नहीं होती। इसलिए चाहे किसी प्रकार का योग हो, हृदय और मन की शुद्धता और पवित्रता बहुत आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। इसके लिए हर पंथ, संप्रदाय, धर्म और मजहब में किसी न किसी प्रकार के साधन अपनाए जाते हैं। बिना इनके काम नहीं चलता, बिना इनके काम बनता ही नहीं और ना साधन सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन इसकी जो प्राथमिक बातें हैं, जो आधारभूत सिद्धांत, नियम और उपाय हैं, उन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और अमल करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया है मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। तो फिर हमें यह विचार करना ही होगा कि मन क्या है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के लिए कहा गया है कि वो जड़ और चेतन की गांठ है, किंतु इस गांठ का खुलना बहुत कठिन है। तो ये भी कहा जाता है कि मन सर्वव्यापक है। ये भी ठीक है, क्योंकि मन के बिना तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। हमारे शरीर में जिसको पिंड कहते हैं, बिना मन के कोई काम नहीं हो सकता। यहाँ तक कि हम आँख के पलक भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार ब्रह्मांडी मन के बिना कुछ काम नहीं हो सकता। ब्रह्मांडी मन को ही ब्रह्मा कहते हैं। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।